इस एरिया में रहने वाले सभी भाई भाइयों को मैं भारत सरकार की ओर से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये विकास कदम में आप लोग भी आगे आए हैं। मित्रों, ये कोल निकालते हैं, भारत सरकार कुछ नहीं लेती है। जो रेवेन्यू मिलती है भारत सरकार कुछ ले जाते नहीं है। जो भी देश के लिए कोल चाहिए, इस कोल के द्वारा जितने भी रेवेन्यू मिलता है वो स्टेट को देंगे, हम इस एरिया को देंगे, इस लोगों को विकास के लिए देंगे। ये हम समझना चाहिए। इसमें कोल एक्शन के द्वारा प्रीमियम मिलता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट देंगे। स्टेट गवर्नमेंट रोड्स डाल सकते हैं, विकास कार्यक्रम कर सकते हैं, वेलफेयर एक्टिविटी कर सकते हैं, पेंशन देती है। और उसके बाद जो रॉयल्टी, वो रॉयल्टी भी 100% हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट को देने वाला है, रॉयल्टी भी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। डीएमएफ अभी अभी मुख्यमंत्री बताया विपुल से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, वो भी इसी एरिया में जो कोल माइन एरिया है, इसी 25 किलोमीटर के अंदर जो गांव इफेक्टेड है, जो लोग इधर जिंदगी गुजारता है, उनका विकास के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनका हेल्थ के लिए, उनके एग्रीकल्चर के लिए, उनके रोजगार के लिए वो पैसा इधर ही खर्च करेगा। इसी जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में वो पैसा रहेगा। इवन अरुणाचल प्रदेश सरकार भी वो पैसा ले जा सकते नहीं, सिर्फ कलेक्टर के अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इसी एरिया में आप लोगों के लिए, आप लोगों के हेल्थ के लिए, आप लोगों के बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपके एरिया के रोड के लिए, आपके इस विकास के लिए, स्किलिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए खर्च करेंगे। ये आप लोग समझना चाहिए। वैसे ही पूरे इनकम राज्य सरकार को और इस एरिया डेवलपमेंट को खर्च करने वाला है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ की जनता को मैं फिर एक बार बधाई देना चाहता हूं। कोल से अलावा अरुणाचल प्रदेश में क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स भी और मेजर मिनरल ब्लॉक्स भी एक्शन में आए हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो भी इधर माइनिंग होगा, प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर एक्टिविटी समांतर चलेगा। जैसा जैसा कोल निकालते रहेंगे, वो ब्लॉक में, वो एरिया में प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर एक्टिविटी जरूर होगा। वो हम इस जो कंपनी लिया है, उस कंपनी के एग्रीमेंट जो नवीन, जिसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसा जैसा डिकोड होगा, वैसा वैसा माइनिंग क्लोजर प्रोग्रेसिव एक्टिविटी, माइन क्लोजर एक्टिविटी होना चाहिए। ये भी हम पूरा ध्यान देने वाला है कि हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेशन, काफी रेवेन्यू जनरेशन इस कोलफील्ड के माध्यम से राज्य को बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ अपने इस चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और जितने भी जो अफेक्टेड जो विलेजेस है, उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे हमें बताया गया प्रशासन की ओर से, यहाँ का एडीसी साहब और खास करके हमारे यहाँ के सीनियर लीडर, हमारे विधायक, जो हमारे एडवाइजर है कमलू मोसंग जी, उन सभी का लीडरशिप के माध्यम से जितने भी जो विलेजेस है, उनके साथ में भी एमओयू यहाँ पे किया गया। और दो अफेक्टेड खास करके जो विलेजेस है, उसके साथ में भी एमओयू वगैरह करके जो कंपनी जो है कोल प्लस प्राइवेट लिमिटेड, उसका माध्यम से अंडरस्टैंडिंग में आके आने वाला दिनों में CSR के माध्यम से आप लोगों का रीजन में, एरिया में, एजुकेशन का क्षेत्र में हो, हेल्थ का क्षेत्र में हो, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्षेत्र में हो, और रेवेन्यू जनरेशन का क्षेत्र में हो, इस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया बोल के। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट आप सब लोग ने मिल के एक टीम का हिसाब से आप लोग ने काम किया है। उस दिशा में मैं अपने यहाँ के जितने भी जो लोकल लीडर्स हैं, खरसांग एरिया के हमारे सीनियर लीडर्स जो यहाँ विराजमान है, गंगुरा जनेलो है, आप सभी को मैं तहे दिल से इस स्टेप के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और आने वाला दिनों में भी मैं आप सभी से निवेदन करेंगे कि अभी ये कोल माइन, आज हम लोग का भूमि पूजन हो गया है, आज से ये कोल माइन एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपनी का साथ में आप लोग अच्छा से इसमें कोऑपरेशन करना है, क्योंकि जो भी एलोकेशन जो कंपनी को
जो टारगेट दिया हुआ है उसको एक्सट्रैक्शन में रुकावट नहीं आना चाहिए। कुछ भी जो इश्यूज होता है डायरेक्टली कंपनी का जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है या तो अपने यहाँ के एडीसी साहब है, यहाँ के एमएलए साहब है, उन लोगों के माध्यम से बातचीत करके आप लोगों को इश्यूज अगर फ्यूचर में कुछ होता भी है तो उसको टॉक करके उसको रिजोल्व करना ये बहुत ही आवश्यक है। ये अभी आज से माइनिंग स्टार्ट होने के बाद एक साल में कम से कम जो रेवेन्यू जो आएगा वो करीबन 100 करोड़ ईयरली रेवेन्यू इसमें हम लोग अर्न करेंगे, जिसका जो 14% जो है वो रॉयल्टी के मुताबिक से आएंगे और 65.5 जो है वो रेवेन्यू शेयर का माध्यम से हम लोगों को बेनिफिट होगा। इसके अलावा अपने इस डिस्ट्रिक्ट को भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो मिनरल फाउंडेशन जो फंड होता है डीसी के अंतर्गत में रॉयल्टी से 10% फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट को ही आप लोगों को आउट ऑफ 14% ऑफ द रॉयल्टी 10% आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट में इसमें दिया जाएंगे और दूसरा 2% कंट्रीब्यूशन वो जो है NMET गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आप लोगों को हम लोगों को मिलेंगे। सो इस प्रकार से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अरुणाचल प्रदेश को मिला हुआ है। पहले इसलिए काम नहीं हुआ क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट सबसे रिमोट स्टेट था, डेवलपमेंट नहीं था, हमारे पास सड़कें नहीं था, हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं था, कम्युनिकेशन नाम का कुछ चीज ही नहीं था यहाँ पे, इसलिए अरुणाचल प्रदेश डेवलप नहीं हुआ। मगर पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आज देखिए हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क कहां से कहां बढ़ गया है। तवांग से लेके अपना ईस्टर्न मोस्ट यहाँ से चांगलांग होते हुए लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट तक ट्रांस अरुणाचल हाईवे करीबन 1800 किलोमीटर 1800 किलोमीटर हम लोग ने बना दिया है। अभी आने वाला दिनों में ऑलरेडी भारत सरकार के आशीर्वाद के कारण से 2500 किलोमीटर फ्रंटियर हाईवे वो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से लेके अपना पूरे चांगलांग के हमारे विजयनगर इस डिस्ट्रिक्ट का जो विजयनगर एरिया है वहां तक जाएंगे। इसका अभी टेंडरिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसके लिए भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मैंने इस बार जो ईटानगर में आए थे तो मैंने निवेदन उनको निमंत्रण दिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कि फ्रंटियर हाईवे का फाउंडेशन स्टोन लेइंग के लिए ऑनरेबल पीएम स्पेशली फिर दोबारा अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे आएंगे। जो कोल इंडस्ट्री का शुरुआत आज का दिन से जो फॉर्मल जो इंडस्ट्री होने वाला है इसका शुभ उद्घाटन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है और उसका फ्लैग ऑफ क्या है कि काम शुरू होने के लिए जो फ्लैग ऑफ हुआ है, मैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी और हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आप दोनों को और सारे अरुणाचल वासियों को बधाई देना चाहूँगा। खास तौर से यहाँ का युवा समाज को, यहाँ का समाज को मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि यहाँ बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज आने वाले हैं। तो मोदी जी कहता है कि आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया का बारे में जो बोलता है यही है आत्मनिर्भर भारत, यही है मेक इन इंडिया। और इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में भी एक नीति लेके, एक रोड मैप लेके पेमा खांडू सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार आगे जा रहा है ताकि एक विकसित अरुणाचल हम बना पाए, ताकि हम विकसित भारत के लिए मोदी जी का जो सपना है उस पर भी हम कंट्रीब्यूट कर पाएगा। लोके भावा নাই আজি দিন ইয়াত আমার সেন্ট্রাল ইউনিয়ন মিনিস্টার কোল CM সাহেব DCM সাহেব আৰু ইয়াত মন্ত্ৰীসকলে ইয়াত উপস্থিত হ'ব বুলি আমাৰ সবৰ কাৰণে এইটো প্ৰজেক্ট আহি থকা দিনতে সবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। সেইটো কাৰণে লং টাৰ্ম বস্তি ইন পার্টিকুলার আর আমার সাব ডিভিजन सबके मैं कॉन्ग्रेचुलेट करिसो। आज अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही एक हिस्टोरिक ओकेजन है। बहुत सदियों के बाद में आज ऑफिशियली हमारा एक नामचिक नामपुक जो खरसांग एरिया में है इसका जो कमर्शियल माइनिंग का एक्टिविटीज आज भूमि पूजन हुआ है, आज से शुरुआत हो जाएंगे, जिसके लिए मैं पूरी अरुणाचल के जनता के ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना कोल मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी साहब को
बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि अरुणाचल को एक अवसर मिला कि अपना रिसोर्सेज को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए। अपना पास अरुणाचल गवर्नमेंट में इसका रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा हमारे यहाँ के जो लोकल जो पॉपुलेशन है, जितने भी जो गांव है, वहाँ में उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। तो आने वाला दिनों में ये माइनिंग सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेशन होगा। अभी आने वाला दिनों में भी और भी हमारे पास कोल ब्लॉक्स पड़ा हुआ है, इसका भी अभी इसका एग्जामिनेशन और ड्यू प्रोसेस अभी वो भी चल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करेंगे माननीय जी किशन रेड्डी साहब को कि मीडिया के साथ में थोड़ा इंटरेक्शन के लिए। आज का दिन अरुणाचल प्रदेश के लिए, कोल सेक्टर के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज अरुणाचल प्रदेश भी इस कोल एक्शन रिजिम में आया। आज के बाद कोल माइनिंग में भी अरुणाचल प्रदेश आए हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये कोल ब्लॉक, कोल रिजर्व्स अच्छे क्वालिटी कोल है। इस कोल के आधारित इस एरिया में कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज, कोल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोल बेस्ड इकोनॉमी लोगों को मिलेगा, इनकम बढ़ेगा। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा। ये नरेंद्र मोदी जी के विजन के आधार पर हम नॉर्थ ईस्ट को हर सेक्टर में विकसित करना चाहते हैं। अभी असम में भी जो कोल बेस्ड एक्टिविटी चल रही है, आने वाले दिन में मिजोरम, अलग अलग स्टेट्स में भी हम एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी स्पीडी गति से करें। उसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स भी नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि पड़ोसी देश में उनके पास बहुत बड़ा क्रिटिकल मिनरल्स है, बहुत बड़ा कोल का एक्टिविटी चलता है पड़ोसी देश में। इसलिए उस देश से लगे हुए अपने एरिया में भी क्रिटिकल मिनरल्स और कोल का रिजर्व्स है। इसको एक्सप्लोरेशन करना, इस एरिया को विकास करना, इस एरिया में रहने वाले लोगों को रोजगार देना, उसका इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ाना, यही हमारा मेन एजेंडा है। उसके साथ साथ जो आज भारत में पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, उसमें 74% ऑफ पावर कोल का आधारित होता है। बिना कोल का आज इलेक्ट्रिसिटी भारत नहीं चल सकता है। इसलिए कोल के लिए प्रधानमंत्री जी बोले हैं, कोई घर को भी, कोई किसान को भी, कोई कमर्शियल एक्टिविटी को भी, कोई इंडस्ट्रीज को भी, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, पावर शॉर्टेज नहीं रहना चाहिए। पावर का बिना कुछ नहीं कर सकते, ना आपका कैमरा चलेगा, ना आपका सेलफोन चलेगा, घर में लाइट चलेगा, ना एसी चलेगा, फैन चलेगा, फ्रिज चलेगा। इसलिए पावर जरूरी है। इसके लिए पावर के लिए हम पूरा प्रयास करके भारत एक कोल सेक्टर में एक सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं, सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। इसके लिए पूरा काम कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य का दिन है हमारे लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा हमारे कोल ब्लॉक का, अरुणाचल के और नॉर्थ ईस्ट के पहले कमर्शियल कोल ब्लॉक का उद्घाटन हुआ। आज से ये कोल ब्लॉक हमने कमर्शियल रूप से चालू कर दिया है फ्लैग होस्टिंग के बाद, और आज से ही हम लोग माइनिंग एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। ये 65.5% रिवेन्यू पे हमने कोल ब्लॉक लिया है। तो इसके लिए सरकार को, लोकल को काफी बड़ा रिवेन्यू मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि खाली ये कोल एक्सट्रैक्शन करके कोल ना बिके। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल है। कोल एलाइड इंडस्ट्री यहाँ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कोल बेस्ड, एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री, एलाइड इंडस्ट्री है, कोक प्लांट है, फेरोसिलिकॉन इंडस्ट्री है और अदर जो एनर्जी बेस्ड कोल इंडस्ट्री है, वो यहाँ है। और यहाँ के यूथ को कोल का वैल्यू एडिशन हो। जो CSR जो गवर्नमेंट का नियम है प्रॉफिट का 3%, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। उसके अलावा भी लॉन्ग टर्म 1, लॉन्ग टर्म 2 को भी करीब 80 लाख रुपए साल का हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं। जितने भी गांव बूढ़ा लोग हैं उनको भी 2 लाख करके पर गांव बूढ़ा को दे रहे हैं हम लोग। तो करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास का CSR इस प्रोजेक्ट से हमारा जा रहा है। उसके अलावा भी हमने निश्चय लिया है कि हम लोग, मेरा व्यक्तिगत भी जो प्रॉफिट आएगा उसमें से भी हम अपने फादर के नाम से 25% प्रॉफिट यहाँ लोकल यूथ के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए देंगे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है मेरा। हाँ बिल्कुल, ये जो कोल ब्लॉक 10-12 साल से सस्पेंड था, लीगल माइंस स्टार्ट नहीं हो रही थी। 2015 में मेघालय में लीगल माइंस बंद हुई, जो
लेटरल माइनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन किया, तो लीगल माइंस बंद होने के चलते थोड़ा सा कहीं कहीं जो पुरानी माइन से चालू थी उनमें से कैसी कैसी शिकायतें हुई हैं, आसाम में भी और अरुणाचल में भी, मेघालय में भी। लेकिन लीगल माइंस अभी मेघालय में भी चल रही हैं, और अरुणाचल में ये पहली जो नॉर्थ ईस्ट की ओपन कास्ट कमर्शियल कोल ब्लॉक जो स्टार्ट हुआ है, इससे हमको लगता है कि पूरी रोक लगेगी और बहुत अच्छा सरकार को सपोर्ट मिलेगा। नहीं, उनके कंसर्न है कि पहली जो माइंस हुई थी तो उसमें पूरे नियमों का पालन नहीं किया गया, या ऐसा सोचते हैं कि कई माइंस वाले पूरे नियमों का पालन नहीं करते। लेकिन माननीय मंत्री जी ने भी आज जैसे मन से खड़े होकर हमको एक तरीके से निर्देश दिया, हिदायत दी कि हमको करना है, तो हम लोग ये पूरी मीडिया के सामने आपको वचन देते हैं। मान लिया हम लोग कमिटमेंट है हमारा कि जो नियम के तहत जो एनवायरमेंट के रूल है, रेगुलेशन है, उनको पूरा पालन करेंगे हम। जैसे आपने कहा काफी टैलेंटेड, तो उनमें से कितना परसेंट आप रेस्टोरेंट दे सकते हैं कि लोगों को भी आपका कंपनी में जॉब मिल जाएगा यहाँ काम करने के लिए? नहीं, हमने यहाँ की जो भी हमारी कंपनी के अंदर जो भी हमने एडजस्ट हो सकते हैं जो एजुकेशन से माइनिंग के लिए, और मैं आपको सूचना भी दे रहा हूँ, हमारी कोल प्राइवेट लिमिटेड की पहली जो एम्प्लॉय है वो अरुणाचल की लड़की है, नियो की। उसका जियोलॉजिस्ट थी, वो बैंक में काम करती थी। जब भी हमको मालूम चला मुसान साहब के माध्यम से कि शी जियोलॉजिस्ट, तो सबसे पहले हमने उससे ज्यादा उसको वेतन देके हमने पहला इम्प्लीमेंट किया, पहली महिला और जियोलॉजिस्ट को रखा हमने। तो मतलब तो हम लोग अभी भी का बात कर रहे हैं, तो कोशिश रहेगा कि आगे नहीं, हमारी प्रायोरिटी है, हमारा कमिटमेंट है, प्रायोरिटी है कि जो भी लोकल जो भी हमारे लिए मिलेंगे हम लोग प्रायोरिटी में देंगे। और हम लोग इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी एक स्टार्ट करेंगे आफ्टर 1 मंथ, कि हमारे जो इंजीनियर हैं वो लोकल बच्चों को ट्रेन करें, उनको प्रोत्साहित करें कि वो भी इंजीनियर बने, माइनिंग इंजीनियर बने, जियोलॉजिस्ट बने। और मेरे अपने कोक प्लांट वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, असम में भी हैं, तो यहाँ के बच्चों को हम चाहेंगे कि ट्रेनिंग देकर 10-15 बच्चों को हम वहाँ कोक प्लांट को विजिट करें, देखें कि जो नई जनरेशन जो कोक प्लांट है जिसमें 90% तक पोल्यूशन कम होता है, और जो पोल्यूशन है उससे पावर जनरेशन तभी एनर्जी